अब आपके पास उसका जवाब होना चाहिए कि वहाँ क्या ऐसा हुआ तो दुनिया ने देखा। और सर एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो मैंने कल देखा, मैं ये समझता हूँ वो नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ आप सर, जो भी मंजर, जो भी अदम सूरत हाल जो इस वक्त हो रही है, अदम बर्दाश्त की जो सूरत हाल हो रही है, मुझे सिक्योरिटी का खतरा है जी। अब ये कैसे मुकाबला करेंगे पब्लिक का? क्या जवाब देंगे कि माशी बदहाली हमने क्यों की? क्या जवाब देंगे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और सियासी मुकदमात क्यों बनाए? बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त सबसे ज्यादा है, क्या जवाब देंगे? ये इनके पास जवाब कोई नहीं है। वो वहाँ पर आके लोगों को उस वक्त परेशान दे रहे हैं, इजाजत नहीं दे रहे आप लोगों ने तो बात इंशाल्लाह हो जाएगा। तय तो हो चुका हुआ है, लेकिन इनकी किसी बात पे हमें एतबार नहीं रहा अब तक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम तब्दीली में मैं सलमान मिर्जा आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, बचपन से आपने सुना होगा, और कम से कम मैंने तो सुना है जब से मैं सहाफत का और सियासत का तालिब इल्म रहा हूं। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन यकीन जानिए किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह नाजुक दौर होता क्या है। लेकिन आज की तारीख में अपने इर्द गिर्द आप नजर दौड़ाएंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई में पाकिस्तान एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, नाजुक सूरत हाल से दो चार हो चुका है। पाकिस्तान के इस वक्त दो बड़े चैलेंजेस हैं। माशी तौर पर और सियासी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त बहरानों का शिकार है। जबरदस्त किस्म के चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। मईशत के हवाले से रोजाना कुछ ऐसी खबर निकल कर आती है जो कि बड़ी अफसोसनाक होती है। अफसोसनाक खबरें निकल कर आती हैं। सियासी तौर पर अगर बात की जाए तो अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ गया है कि गुज़िश्ता रोज, हफ्ते के रोज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इस तरह के मनाजिर देखने को मिले जिससे पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई हुई। ये वो मनाजिर हैं जिससे हम बच सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बच पा रहे। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आम आदमी की जो सूरत हाल है, घर चलाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में आए दिन इजाफा हो जाता है, डॉलर की कीमतें बढ़ती चली जाती है, रमजान सर पर है, महंगाई अजदेहे की तरह मुंह खोलकर पाकिस्तानी अवाम के सामने खड़ी हुई है। लेकिन क्या इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत की सिर्फ तरजीह है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लो? इस पर बात करेंगे, लेकिन असल खबर तो जनाब यह भी है कि इस वक्त जितनी बड़ी काबीना है उससे ज्यादा केसेस तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब पर बना दिए गए हैं और कोई बैद नहीं है कि खान साहब को नाअहल कर दिया जाए। बल्कि आज तो यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार दे दिया जाए और उसके लिए कानून साजी की जा रही है। कल जो है वजीर आजम साहब इत्तेहादी जमातों से बात भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान मैं यहां पर कोट जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शंस तो होने चाहिए, लेकिन दोनों असेंबली में जब इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान एक नए बहरान का शिकार हो जाएगा। मुझे बात समझ नहीं है। खान साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जनाब उनके घर के अंदर बाकायदा तौर पर रियासती जबर किया गया, एक ऐसे वक्त में किया गया जब खान साहब इस्लामाबाद गए हुए थे और उस वक्त उनके घर पर छापा मारा गया और उनके घर पर उनकी वाइफ मौजूद थी। उनका यह कहना है कि जनाब उस वक्त मेरे घर से चीजें बरामद करते जब मैं वहां पर मौजूद होता। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एजाजुल हक भी हमारे साथ आगे चल के ज्वाइन करेंगे। लेकिन कमर साहब से पहले सबसे पहले मैं इजाज करूंगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये बताइएगा गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ, क्या ये इससे बचा जा सकता था या हुकूमत के इत्तेहादी की हैसियत से? अच्छा, कमर साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, कोशिश करते हैं कि जनाब उनसे दोबारा राब्ता बहाल हो। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की होगी। आज उन्होंने कौम से खिताब किया और कहा मैं एक एक उस पुलिस वाले के खिलाफ अदालत में जाऊंगा जो कि मेरे घर के अंदर आया और ऐसे वक्त में आया जब मैं घर में मौजूद ही नहीं था। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हुकूमत जब से आई है, जब ये रिजीम चेंज के जो हैंडलर्स या जो मौजूदा किरदार है, इन लोगों ने जो पाकिस्तान को जो कुछ दिया है पिछले 10-11 महीने में, उसकी एक लंबी तफसील है। मुझे तो ये लगता है कि अब ये उसका इख्तिताम होने वाला है और ये जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि ना सिर्फ ये कि इन दो असम्बलियों को इलेक्शन मुलतवी करा सकें, बल्कि अपनी नेशनल असेंबली की मुद्दत को बढ़ा सकें। इसी सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं सर, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। शोएब साहब, इसी सवाल का जवाब कायरा साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
खैर साहब ये बताइएगा, कल जो कुछ हुआ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ज़मान पार्क के अंदर जो कुछ हुआ, आपको क्या लगता है? मैं आपकी ज़ाती राय जानना चाहता हूं क्योंकि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और एक अहम इत्तेहादी हैं। आप क्या कहेंगे सर, क्या ये चीजों से बचा जा सकता था, या आप ये कहेंगे जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था? ये फरमाइए, दूसरे मेरे साथ कौन है आपके प्रोग्राम? सर ये शोएब शाहीन साहब, सर माहिर कानून। गुजारिश ये है कि मैं बोल टीवी के साथ एंकर के साथ मुखातब हूँ, या मैं पीटीआई के किसी कारकुन का जो मुकदमा है मेरे खिलाफ यानी हुकूमत के खिलाफ, मुझे वो सुनाया जा रहा है? सर नहीं, मैंने आपका जो इंटरव्यू सुना जिसमें मैं सुन सका, जी जी, आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी जी, तो वो तो ये था कि जी जिस तरह एक एंकर नहीं, एक न्यूट्रल पर्सन नहीं। सर मैंने अगर कोई बात गलत कह दी आप मेरी तस्हीह कर दे, आप तस्हीह कर दे। मैं आपको ऑनर कह रहा हूं सर, लाइव है हम लोग, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अगर मैंने कुछ गलत कहा आप तस्हीह कर दो। अच्छा, मैंने आपका मुकदमा बड़ा अच्छे तरीके से सुना, ठीक है, मेरा भी सुनिए। बिल्कुल सर, हुक्म सर, हुक्म। तो मुझे तो ये हैरानगी है कि जिस तरह आपने अपना ओपिनियन बिल्ड किया है, ये सवाल तो रहा ही नहीं, आपने तो अपनी जजमेंट देखी ना कि ऐसा हुआ है। सवाल ये है मेरे भाई, इस्लामाबाद में कल क्या हुआ तो सारी दुनिया में देखा, बताइए जरा। जी सही उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते। सर मैं एक चीज ऐड कर दूं सर यहाँ पे, एक चीज ऐड, जो कि आपने मुझे कहा ना, तो सर मेरा जवाब बनता है। मैंने सर अपने इंट्रो के अंदर ये बात बोली कि जो कुछ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुआ और जो कुछ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हुआ, मैंने दोनों बातें कही। सूबाई दारुल हुकूमत में भी आता हूँ, जी जी। पहले सिर्फ वफाकी वाला बता दीजिए कि वफाकी दारुल हुकूमत में वो क्या हुआ जो दुनिया ने देखा। जी जी, पेशी के लिए उगाए, बिल्कुल। वफाकी दारुल हुकूमत में क्या हुआ जो दुनिया ने देखा? सर लोगों के साथ वहां पे गए, हो सकता था उससे अवॉइड किया जा सकता था, उससे बचा जा सकता था। मैंने अपने इंट्रो में कहा लोगों को पकड़ा के क्या हुआ? क्या कह रहे हैं सर? मतलब क्या हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ बार बार कि कैसे? सर पेशी में गए थे खान साहब की जना उस वक्त सारे मामलात में ये कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, वहां पर जाकर उनकी गाड़ी के अंदर उनकी अटेंडेंस लगा दी गई। खान साहब पाकिस्तान का वो अवतार है जो अनटचेबल है, वो पेशी पे गए, ठीक है, तो क्या हुआ पेशी पे? सर लोगों की तादाद उनके साथ थी ना, फैंस उनके साथ मौजूद थे सर, बिल्कुल थे, बिल्कुल सर। अभी तक तो सर ये आप हुकूमत में ना, आपने बताना ना, उनके साथ मौजूद थे। मैं पूछ रहा हूँ हुआ क्या, गवर्नमेंट ने क्या किया? सर गवर्नमेंट ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, नहीं हुई सर। तो भाई आप बता दें, सवाल तो मुझे बताओ ना, उसको रिस्पॉन्ड करूं। सर मैंने सवाल आपसे किया सूबाई दारुल हुकूमत में, लेकिन आप वफाकी दारुल हुकूमत में बात करना चाहते हैं, तो चलो मैं वफाकी दारुल हुकूमत के वाले से बात कर लेता हूँ। अब मैं उससे भी आता हूँ। जी जी, अब देखो ना, जी आप ये ट्विस्ट मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं भी पिछले 20 साल से यही कर रहा हूँ। ठीक है सर। सवाल ये है कि आपने कहा वफाकी दारुल हुकूमत में जो हुआ और सूबाई दारुल हुकूमत में जो हुआ, जो सारी दुनिया ने देखा, मैंने आपसे पूछा वो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, वफाकी दारुल हुकूमत में क्या हुआ? सर वफाकी दारुल हुकूमत में यह हुआ कि खान साहब जब पेशी पे गए तो उनके साथ फैंस की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, दूसरी तरफ पुलिस एहलकार मौजूद थे। आज राना सल्लल्लाहु साहब का यह बयान था कि जितने भी अराकीन वहां पर जो भी पुलिस एहलकार मौजूद थे, उनके पास किसी किस्म का असलाह मौजूद नहीं था, उनके पास डंडे मौजूद थे। अब वहां पर जो मनाजिर देखने को मिले सर, एक ओवरऑल एज अ एंकर, फिर आप एक और तरफ चले गए। क्या वहां पे पुलिस ने कोई हाई हैंडेडनेस की? उनके कारकुनों को नहीं जाने दिया अंदर कंपाउंड में, उनको रोका। सही है। क्या आपका ये ख्याल है कि वहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जहाँ खान साहब गए थे और इस तहफ़्फ़ुज़ के तहत इस्लामाबाद के अंदर अदालत में नहीं जा रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी से इत्मीनान नहीं है, तो क्या वो सारे क्राउड को जाने देते? आप ये कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात को थोड़ी रिपीट कर पाऊंगा। मैंने यही बात बोली कि इस चीज से इज्तनाब किया जा सकता था। सर मैं सवाल मैंने किया, कायरा साहब एक मिनट सर, कायरा साहब एक मिनट सर, मैंने आपका सवाल सुन लिया। नहीं सवाल मैंने किया ही नहीं, सवाल किया मैंने अपना एक इंट्रो दिया सर, मेरी जो राय है मैं दे सकता हूं, मैं उसका हक हासिल है मुझे ना। मैंने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर जो मनाजिर हुए वो नहीं होने चाहिए थे, सूबाई दारुल हुकूमत में जो क्या होना चाहिए था सर, मैंने यही कहा ना कि खान साहब जब गए थे अपने लोगों के साथ, जो कारकुनों के साथ, जाने देना चाहिए था ना, यही कह रहे हैं आप। मैंने कहा नहीं जाने चाहिए था ना सर, मैंने और क्या कहा? मैंने तो ना जाने की बात की ना जाने की बात की। मैंने कहा जो सर जो मनाजिर हुए वो नहीं होने चाहिए थे। अपने पूरे इंट्रो में इतने जोर से मुकदमा बयान कर बैठे हो, ये तो नहीं होता। अब आपके पास उसका जवाब होना चाहिए कि वहाँ क्या ऐसा हुआ जो दुनिया ने देखा। और सर एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो मैंने कल देखा, मैं ये समझता हूँ वो नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ आप सर, जो भी मंजर, जो भी अदम सूरत हाल जो इस वक्त हो रही है, अदम बर्दाश्त की जो सूरत हाल हो रही है, मुझे सिक्योरिटी का खतरा है जी,
उनके गिर्द उन्होंने कहा कि इस एरिया में लोग नहीं आएंगे। जिनको खान साहब लाना चाहेंगे वो अपनी पार्टी के चंद लोगों की लिस्ट दे दें और अपनी सिक्योरिटी की लिस्ट दे दें और वकला की लिस्ट दे दें, उसके अलावा लोग नहीं जाएंगे, बाकियों को रोक लिया गया। सही है। आपका ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं सर, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। आपको तो आपने सुना क्या हुआ जो दुनिया ने देखा? तो सर मैं आपसे यही कह रहा हूं ना, जो इस्लामाबाद में मनाजिर हुए, अब आप मुझसे मनाजिर को डिफाइन करने को कहेंगे तो सर साहब की ख्वाहिश पे हुए। सर ये आप कह सकते हैं ना, मैं एज ए एंकर नहीं कहूंगा ना सर। नहीं, मैं आप एंकर को कह रहा हूं। आप मुझे बताइए, क्या ये ख्वाहिश नहीं थी कि मुझे एडिक्वेट सिक्योरिटी मिले? वो तो कंपाउंड के अंदर खड़े होकर गाड़ी से नहीं उतर रहे थे कि मैं यहीं हाजिरी लगूंगा, मुझे खतरा है। उनको सिक्योरिटी थ्रेट से उन्होंने कहा। बिल्कुल। मुनाजिर क्या देखे? तो वो तो ये बात आज भी बोल रहे हैं कि सर उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो तो बात आज भी कह रहे हैं सर। भाई वो सिक्योरिटी थ्रेट के लिए पुलिस ने अगर वहां पे कॉर्डन ऑफ किया, सही है, तो वो कौन सा मंजर था जो पाकिस्तान की तजलील का बन गया? सर जिस तरह से लोग वहां पर गए, अब आप सर वफाकी दारुल से आगे बढ़ेंगे। लोगों का जाना तो एक और पहलू है। ठीक है, अब आप सर मैं मेरी दरख्वास्त भी सुन लेना, क्योंकि 10 मिनट तो हो गए सर। वफाकी दारुल से आगे सर सूबाई दारुल पे आएंगे। करेंगे आप इस सवाल के ऊपर अगर क्लियर नहीं होंगे तो घंटे का प्रोग्राम आपका जाया हो जाएगा। तो सर मैं आपसे कह तो रहा हूं, जो इस वक्त मनाजिर टीवी स्क्रीन पे चल रहे थे वो नहीं होने चाहिए थे, जो तसादुम की सूरत हाल क्रिएट हुई वो नहीं होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता सर कायरा साहब आप क्या मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं? किसने की? देखिए ना, इसमें दो सूरतें हैं जी। आपका ये ओपिनियन बड़ा फेयर है, बड़ा अच्छा है कि ये नहीं होना चाहिए। सही है। अब सवाल ये है कि ये किसने की, या पुलिस की तरफ? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। अब आप जवाब, आप हुकूमत में सर। नहीं, आप अपनी मुझ से बहुत बेहतर राय रखते हैं सर। मैंने ना इस वक्त हुकूमत की बात की, ना मैंने अपोजिशन की बात की। मैंने कहा जो मंजर मैंने देखा एज अ पाकिस्तानी, एज अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, वो नहीं होना चाहिए थे जी। तो इन मुनाजर ना होने का एक और पहलू भी है, और वो ये है कि या तो ये इमरान खान साहब के लोग ना आते, इतने खराबी ना होती। सही है। या पुलिस क्या इनको रोकती नहीं, ये ठीक है, हो गया बात सर। बिल्कुल ये है कि फिर या तो ये कहिए कि खान साहब को लोग साथ नहीं लाने चाहिए थे। सही है। या कहिए पुलिस को सर एज एन एंकर मैं ये बात को जजमेंटल नहीं हो सकता कि खान साहब को क्या करना चाहिए था या हुकूमत को क्या करना चाहिए था। मैंने उस मनाजिर की बात की सर, जो मंजर हमने देखा वो नहीं होना चाहिए था। आई गेस अब आप इसमें मुझ पे जाने, आपने मुझे कहा, मैं तो सर उस पर बुरा नहीं मनाया कि आपने मुझे कहा कि मैं एक एंकर से बात कर रहा हूं या मैं पीटीआई के वर्कर से बात कर रहा हूं। आपकी राय आप दे सकते हैं सर, मुझे इख्तिलाफ हो सकता है। आप मुझे लाइन पे लेके और आपने मुझे अपना ओपिनियन सुनाया, मेरा हक है ना मैं पूछ लूं ताकि मैं उसको बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकूं। अब मैंने आपसे सवाल किया, अब दूसरा सवाल ये है आपके सवाल। अब सर मैं एक चीज मेंशन कर दूं, फिर आप सूबाई दारुल हुकूमत पर आ जाएगा। सर जिस दिन मरियम नवाज साहबा नैब में पेश हुई थी ना, तब भी मैंने ये कहा था ये मंजर नहीं होना चाहिए था। सर मुझ पे इल्जाम ना लगाना जानिबदारी। एक बात याद रखिए, इस्लामाबाद में जो मंजर था उसके एक तरफ रियासत खड़ी थी, पुलिस खड़ी थी, दूसरी तरफ इमरान खान साहब, और ये नहीं होना चाहिए था मेरी नजर में। इमरान खान को अपने साथ लोग लेके आना चाहिए था। सर मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं इतनी देर से, अब ये बात आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। मैंने ये कहा कि जो मंजर देखा एज अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी वो नहीं होना चाहिए। सर मैं ओपिनियन दूंगा, आपने मुझ पे जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया, मैं भी ओपिनियन दूंगा, पीटीआई मुझ पे जानिबदारी। सर आपने कहा, सर प्लीज समझ आ जाए ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। सर प्लीज आप अपनी राय दीजिए सर, आप अपनी राय दीजिए। मैं आपसे सर दरख्वास्त तो आपसे जानबदारी की है सर। मैं अल्लाह का शुक्र है सर, कोई जानिबदारी का इल्जाम नहीं लगा सकता, इतना मैं कह सकता हूं। मैं तो आपको जानिबदार नहीं कह रहा भाई। सर आपने कहा था कि पीटीआई के वर्कर से बात कर रहा हूं, जानबदारी की तवक्को करता हूं। चले सर आगे बढ़े सर, कतई कलामी माफ, आगे बढ़े सर। सर लाहौर में जो कुछ हुआ वो होना चाहिए था या वो भी नहीं होना चाहिए? खान साहब को अपने साथ वहाँ वो लोग नहीं लाने चाहिए थे क्योंकि सिक्योरिटी उनको फराहम की गई थी। एग्जैक्टली ठीक। और उस सिक्योरिटी के बाद खान साहब कमर अदालत से, जो बाकायदा एक कंपाउंड है जिसके अंदर परिंदा पर नहीं मारता, और वहाँ पुलिस भी थी, सिक्योरिटी भी थी, खान साहब की अपनी सिक्योरिटी भी थी, इसके बावजूद वो इतना बड़ा कंटिंजेंट अपने साथ लाए। वो वहाँ पर अपना एक पूरा शो करना चाहते थे, कर लिया। और अब शो दूसरा उनका मीडिया पे लगा हुआ है, वो भी चल रहा है, चले। ठीक है। दूसरी गुजारिश है कि पुलिस ने तो उनकी हिफाजत के लिए उनके खदशात को सामने रखते हुए वो सिक्योरिटी फराहम की, और उसके बावजूद खान साहब गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं थे। सही है। अदालत ने उनको ये फैसिलिटी दी, वो रियासत का इदारा होता है, कि वो अपनी मर्जी की अदालत में जाएंगे, अपनी टाइम पे, वो अपनी कन्वीनियंट टाइम पे जाएंगे और अपने कन्वीनियंट दिन पे जाएंगे। सही है। उनको तो सारी फैसिलिटी दी गई। चले अच्छा किया, हो गया, अच्छा किया अदालत ने। बिल्कुल, अल्लाह करे बाकियों को भी ये फैसिलिटी दे दे। तीसरी गुजारिश ये है कि लाहौर में जो कुछ हुआ वो बड़ा खराब हुआ, बहुत।
यकीनन कोई बंदा ज़ी-शऊर उसको अच्छा तो नहीं कह सकता। और वहाँ पुलिस ने बहुत ज्यादा ज्यादती की, लाठीचार्ज किया, पुलिस ने वाटर कैनन इस्तेमाल किया, पुलिस ने आंसू गैस इस्तेमाल की। सही है। और उसके नतीजे में उस दहशतगर्दी और तो जो तशद्दुद था जो पुलिस ने किया, उसके नतीजे में पीटीआई के 6-7 कारकुन 8 कारकुन जख्मी हो गए। और उसके जवाब में दहशतगर्दी करने वाली पुलिस जो सारे जहान का प्रोटेक्शन पहने हुए थी, वो डीआईजी समेत 64 लोग उनके अस्पतालों में पड़े जख्मी हुए। सही है। ये बड़ी आला दहशतगर्दी हुई। ठीक है। और फिर उनपे बम फेंके गए, जो पेट्रोल बम, और वह दहशतगर्दी पुलिस ने की। बिल्कुल ठीक आप कह रहे होंगे। वहाँ पे वो अगर राना सनाउल्लाह साहब के या शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पे उनको गिरफ्तार करने गए थे, बड़ी ज्यादती थी। या वो जो जज साहिबा ने या साहिब ने या फिर हाई कोर्ट के जज साहब ने जो हुक्म दिया था कि उनको गिरफ्तार करके पेश करो, जब उनको प्रोटेक्शन की जमानत दी गई उसके बाद भी कहा गया, सही है, वो फिर गलत आर्डर दिए उन्होंने। क्यों दिए? साहब को तो इस्तेकाक है कि वो उस तरह पेश नहीं होंगे। ठीक है। तो उसके बाद पुलिस अगर वहाँ गई और पुलिस ने जो कुछ किया, मैंने उसका अर्ज कर दिया आपसे कि पुलिस जख्मी 64 पुलिस वाले हैं और दहशतगर्द भी पुलिस वाले, और उनके ऊपर बम भी फेंके गए, और इमरान खान के लोगों के साथ बड़ी जाती हुई और दुनिया में बड़ी जागरूकता हुई, और पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स का बड़ा बुरा हाल हो गया। अच्छी बात है, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है। चले, मैं सर एक सवाल कर लूं बीच में, अगर आप इजाजत दें। 10 केसेस में बेल मिल गई, मांगी शायद थोड़ी सी 10 दिन की मिल गई। ठीक है। और वो कल जाके पेश हुए कोर्ट के अंदर। सही है, बिल्कुल। कोर्ट के अंदर जाना उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये बात हो गई सर, ये बात बिल्कुल बात हो गई सर, क्योंकि प्रोग्राम है ना सर, टाइम की किल्लत भी होती है। सर ये खान साहब के घर में जिस तरह से गया, और उस वक्त जब खान साहब मौजूद नहीं थे, और फिर ये कहा गया कि जनाब देखें हमने ये दहशतगर्द पकड़ लिया, हमने ये असला पकड़ लिया। आप इस चीज को 2 दिन पहले कर लेते ना, जब ये सारा कुछ हो रहा था, जब आंसू गैस भी फायर किए जा रहे थे, जब रबर की गोली भी फायर की जा रही थी, आप उस वक्त खान साहब की मौजूदगी में घर के अंदर घुसते, आप 10 दहशतगर्द। रबर की गोली से कोई बंदा जख्मी है? सर ये एक अलग बहस है, मेरी सवाल तो सुन लेना सर। मैं कह रहा हूँ 2 दिन पहले आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं उसकी ऑथेंटिसिटी पहले पूछूंगा ना। जी सर, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं वहां पर नहीं था कि इससे जख्मी हुआ ही नहीं हुआ, लेकिन जो मामला थे वो मैंने आपके सामने आपके पास फुटेज है ना, आप फुटेज के साथ मुझसे सवाल बिल्कुल कर लीजिए, मैं हाजिर हूँ। जी सर, मैंने ये सर मेरा सवाल ये कर लीजिए, मैं हाजिर हूँ। मेरा सवाल ये कि खान साहब की गैर मौजूद कहने पे अगर कहेंगे सवाल तो नहीं रहेगा ना। कायरा साहब, सर खान साहब की मौजूदगी में उनके घर में जाके आप 10 चीजों को गिरफ्तार कर लेते हैं, 10 चीजें बरामद कर लेते हैं। पुलिस गई और जो कुछ पुलिस के साथ हुआ, उनके ऊपर जो पेट्रोल बम फेंके गए, वहां पे अगर पुलिस इससे ज्यादा आगे बढ़ती और ज्यादा हथियार इस्तेमाल करती तो फिर आप क्या कहते? आप तो आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कुछ नहीं रहा, दुनिया में बड़ी जागरूकताई हो गई। वो बात आपने भी रिपीट की है सर, और आपने मेरी बात की तस्दीक की है सर। आप ये भी तो देखें, खान साहब की अदम मौजूदगी में जब वो गए तो ये आपके इल्म में है या होना चाहिए कि वो अपने चॉइस पे नहीं गए, वो बाकायदा अदालत से सर्च वारंट लेके गए, हाई कोर्ट से परमिशन ली के हमने खान साहब के घर की तलाशी लेनी है, उस घर का दरवाजा बंद कर दिया गया, फिर दोबारा वही पिछले दिन वाली एक्सरसाइज की गई, फिर उनके ऊपर पथराव किया गया, फिर उनके ऊपर वो पेट्रोल के बम फेंके गए, और उसके जवाब में उन्होंने बहरहाल अदालत से इजाजत दी थी। कितने दिन रियासत की बर्दाश्त करेगी? वो हाई कोर्ट की परमिशन से सर्च करने गए थे, और क्या उनके ऊपर जो कुछ होता रहा, उन्होंने अब पर्चा दर्ज किया है, क्या उसकी सर्च नहीं होगी? क्या लोगों को जाके गिरफ्तार नहीं करेंगे? अच्छा सर, मेरे पास 30 सेकंड्स और है, मैं चाह रहा हूं सर इसका भी जवाब देते हैं क्योंकि फिर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। आज ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार दिया जाएगा, उसके लिए कानून साजी भी की जा रही है। कल जाहिर सी बात है वजीर आज़म साहब इत्तेहादी जमातों से भी मिलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बहुत माजी में इस तरह की चीजों का सामना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई थी इसी खदशे के पेश नजर। पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी सर? प्रिसाइजली सर, कोई पहली बात तो यह है कि यह इंतहाई फजूल मफरूजा है, इसकी कोई सदाकत नहीं। अगर किसी ने अपने तौर पे कहा कि इनको बैन कर देना चाहिए तो ये स्टेटमेंट है, इनका हुकूमत के अंदर से कैसा था? सर नून लीग के जितने भी लोग हैं ना हुकूमत में, ये वो कह रहे हैं कि तो दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया उन्होंने, वो तो दहशतगर्द कह रहे हैं इनको। वो अरे यार, इमरान खान सारे जहान को दहशतगर्द कहता रहा है, उनकी जमात को किसी ने कह दिया तो वो कह दिया उनके जवाब में, जिस जबान से वो बातें मतलब पीपल्स पार्टी इसकी हामी नहीं है ना। सवाल ये है, पहले सुनिए, मेरा सवाल ये है कि कल की एपीसी के अंदर यकीनन इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो बड़े संगीन है, देखने वाले नाजुक है, बिल्कुल बड़े परेशान कौन है, लेकिन उसके लिए
ये किसने कहा? और जमातें इस तरह पाबंदियां नहीं लगा करती। एग्जैक्टली, जमातों को लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। और पीपल्स पार्टी तो खुद इस बात को मानती है। मैं तो इस बात को मेहरबानी करिए, जब तक आपके पास मुसद्दका बात ना हो वो सवाल नहीं होना चाहिए। सर मुसद्दका बात तो ऑनर बोल रहे हैं सर, ऑनर बोल रहे हैं, मुसद्दका बात नहीं कर लेते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट को सवाल करते हुए सर उसकी कुछ ना कुछ ऑथेंटिसिटी। सर मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा सर, बुरा नहीं मानिएगा, अगर एक चीज आप कह रहे हैं सर, तो मैं वो बात रिपीट तो करूंगा ना कि कायरा साहब ने मेरे प्रोग्राम में ये बात बोली। अब मैं उसके डॉक्यूमेंट्स तो लेने नहीं, प्रोग्राम में तो कहा नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ एक जलसे में किसी ने कह दिया। खान साहब रोज कहते हैं सही है, फलां दहशतगर्द है, राना सदार लोग कहते हैं वो फलाना ऐसा है। फवाद जो बड़ी आला किस्म की गुफ्तगू फरमाते हैं वो भी आप सुनते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और सवाल हम उनसे भी करते हैं कायरा साहब, सवाल मैं उनसे भी करता हूं, सवाल मैं उनसे भी करता हूं और बहुत सख्त करता हूं। सर थैंक यू सो मच कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर माजरत जनाब, शोएब साहब काफी ज्यादा तवील ले लिया था कायरा साहब ने, उनसे बहस भी बड़ी अच्छी हो गई। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शोएब साहब से जरा इस हवाले से मजीद ही बात करेंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। सर ये रन्स की सेंचुरी तो मैंने देखी थी, 100 रन बना लेते हैं कोई भी खिलाड़ी, सेंचुरी हो जाता है। ये खान साहब की सेंचुरी भी हमने देखी थी, उन्होंने विकेटों की सेंचुरी भी की है। अब वो केसेस पे भी सेंचुरी करने जा रहे हैं, गालिबन सर 97 केसेस उन पर बन चुके हैं, ये 100 हो जाएंगे पूरे? बस 100 ही समझे, क्योंकि 2-3 ऐसे मुकदमे हैं जिनका हमें पता नहीं है। प्रोबेबली जब ये लिस्ट आएगी, ट्यूसडे को केस लगा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, शायद वहां लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड करनी है, उसमें पता चलेगा कि 100 भी पूरी कर चुके हैं। वैसे भी 2 दिन अभी बाकी हैं, कल और परसों का। तो मैं समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि एक सियासी लीडर के खिलाफ 100 के करीब मुकदमात 8 महीने में बना दिए गए, और वो भी जिसमें से 99% मुकदमात वो हैं कि 144 की खिलाफ वर्जी है, ये नक्स अमन है, इसमें ये मसला है, इसमें 188 की खिलाफ वर्जी है, ये दहशतगर्दी है, ये गद्दारी है, ये फला है, ये फला। ये सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, सियासी मुकदमात बनाने के, इसमें कुछ भी नहीं है। बेसिकली मैंने पहले आपको कहा ना कि इनका पर्पस जो था इस मुल्क को संवारना और बनाना नहीं था। ये रिजीम चेंज ऑपरेशन करने के बाद ये जो क्रिमिनल्स एक लिहाज से 60% तो कैबिनेट माशाल्लाह करप्शन केसेस से डूबी हुई है, वो आकर बैठ गई। उनका मकसद मेरा ख्याल ये था, जो मुझे समझ आ रही है बज़ाहिर, वो ये आ रही है कि पाकिस्तान को इतनी बुरे हालात में हम फंसा दें और फिर हम इमरजेंसी लगा के हम नेशनल असम्बली के इलेक्शंस को आगे लेके जाएं। और आज भी ये जो सिचुएशन इन्होंने कल यहाँ इस्लामाबाद में क्रिएट की और सेम टाइम एंड सेम डे इन्होंने लाहौर में की, मुझे ये लगता है उससे पहले 2 दिन पहले 14-15 को भी, मुझे ये लगता है कि ये जानबूझकर मुल्क को इतना खराब करना चाह रहे हैं कि ताकि इलेक्शन मुलतवी हो सके। माशी बदहाली और सर ये आइन में इस चीज की गुंजाइश है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनाई जाए। आज राणा साहब का मैं बयान देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि जनाब इन दोनों में अगर इलेक्शंस हो जाएंगे तो पाकिस्तान बहरान का शिकार हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज़ के बहरान का शिकार हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई है, शेड्यूल वगैरह सारे आ गए हैं, नॉमिनेशन सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसी दौरान कोई एक जगह आपको खदशा है, जहन में कहीं गुमान है कि नहीं यार इलेक्शंस नहीं होते पंजाब और केपी? देखिए सियासी और माशी तौर पर इनको ये मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे इमरान खान साहब का। जो कुछ इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया है, ये पब्लिक में जाने के काबिल नहीं रहे। अब ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, उसके लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। आइन के तहत, कानून के तहत, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत ये इलेक्शन का इल्तवा नहीं करा सकते। दे आर बाउंड टू होल्ड द इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन ने करना है, और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसमें जजमेंट दे चुकी है। लेकिन अब ये इनको बादल नखास्ता इलेक्शन में जाना पड़ रहा है। अब ये कैसे मुकाबला करेंगे पब्लिक का? क्या जवाब देंगे कि माशी बदहाली हमने क्यों की? क्या जवाब देंगे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और सियासी मुकदमात क्यों बनाए? बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त सबसे ज्यादा है, क्या जवाब देंगे? ये इनके पास जवाब कोई नहीं है। कारखाने इन्होंने तमाम बंद कर दिए और चलते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इनके पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान में रिजर्व खत्म हो चुके हैं आपके, वो इसके पास, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और IMF है जिनको ये तड़ियां और धमकियां दिया करते थे, आज वो इनको पकड़ा ही नहीं दे रहा। महंगाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा अपने उरूज पे है और उसके पास कोई जवाब नहीं है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्लानिंग है।
इन्होंने आते साथ ही नैब कवानीन से को तब्दील किया, ECL से अपने नाम निकाले और तमाम मेगा करप्शन केसेस से अपने आप को फारिग करा दिया। नैब कवानीन तो इतने दिलचस्प बन गए सर, आपको लगता है अगर खान साहब को नैब का चेयरमैन बना दिया जाए, ये चले मैं बाकी लोगों की बात कर लेता हूँ, जरदारी साहब को बना दिया जाए नैब के चेयरमैन, तो क्या कोई केसेस प्रूव हो सकेंगे? अब देखिए, पहली बात तो यह है कि अब इन्होंने क्या किया है, नैब लॉ बदल के और अपने केसेस फारिग करके, और जो FIA के केसेस थे उनमें भी प्रोसिक्यूटर्स और IO यानी तफ्तीशी अफसरान तब्दील करके हर केस को टाइम एंड अगेन वो खत्म करते जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद उस पर कोई टस से मस नहीं हो रहा। बेसिकली इस मुल्क में एक एलीट कैप्चर है, माफियाज ने कंट्रोल कर लिया। अब मुझे बताएं कि जो कानून बनाने वाले हैं वो खुद उसमें मुल्जिम हैं या उनके वकील हैं, तो वो अगर बैठ के कानून बनाएंगे अपनी जात के लिए तो अपना एक एक केस सामने रख के कानून बनाएंगे, और इसका नुकसान ये होगा कि न सिर्फ पिछले केसेस सारे खत्म हो जाएंगे, आइंदा के लिए ये जो करप्शन करके जाएंगे उनके ऊपर भी कोई पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो ये सारी चीजें तो हैं जिसपे मैं समझता हूँ कि इस पे बहरहाल लोग देख रहे हैं और इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है, और पब्लिक उठ के खड़ी हुई है। सर ये रियासती इदारों को इमरान खान के खिलाफ, खान साहब ने जो आज कौम से खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि मैं हर उस पुलिस एहलकार के खिलाफ केस करने जा रहा हूं जो मेरे घर के अंदर दाखिल हुआ उस वक्त जब मैं मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि चुन चुन के ऐसे पुलिस एहलकारों को यहां पर तैनात किया गया है जिन्होंने हमारी रैली पर बाकायदा से जोर ज़बरदस्ती और हर तरह का जबर इस्तेमाल किया गया था। सर ऐसा हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि खान साहब ने कहा कि मैंने अपनी पूरी टीम इकट्ठा कर लिया है, आपको लग रहा है कि ऐसा केसेस हो जाएंगे पुलिस एहलकारों? देखिए, केसेस तो वो कर देंगे, लेकिन मुसीबत ये है कि उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? अदालतों ने तो सिर्फ ऑर्डर करना है, उनकी अपनी FIR जो उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है अभी तक वो दर्ज नहीं हुई, और उसके जो स्पेशल JIT बनाई गई थी उसके बंदे बदली कर दिए, तब्दील कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है गुलाम मोहम्मद डोगर को अपनी जगह पे वापस लगा दें, ऑर्डर सस्पेंड कर दिया, उसको अभी तक उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं होने दी। ये तो बदमाशी है उनकी इंटरम सेटअप की, ये इंटरम गवर्नमेंट है, ये बेसिकली खिलौना बने हुए हैं मुस्लिम लीग नून का और उनके हाथों में खेल रहे हैं। देखें, जब रियासत किसी एक शख्स का या चंद अशखास का खिलौना बन जाए उनके हाथों में, तो रियासत और इंडिविजुअल्स के दरमियान हमेशा मोहब्बत, प्यार और इंसाफ के दरमियान उनके दरमियान रिलेशनशिप होता है। जब रियासत के ऊपर एतमाद उठ जाए, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए, तो फिर वो हालात होता है जो तैयब अर्दगान के जमाने में आपने देखा कि जब बगावत हुई और तैयब अर्दगान ने कहा कि पब्लिक लोग अवाम खड़े हो जाएं, और अवाम खड़ी हुई और टैंकों के नीचे लेट गई। वो वक्त देखा गया और उसके बाद वो बगावत नाकाम हुई, और आज तैयब अर्दगान सैलाब और अर्थक्वेक के बावजूद 1 महीना पहले इलेक्शन कराने जा रहे हैं। और इसी तरह आप अगर देखो, अमेरिका में जब सिविल वार थी उस वक्त भी इलेक्शन हुए, बरतानिया में जब जंग थी और शदीद तरीन बुरे हालात थे अमेरिका बरतानिया के, उस वक्त भी इलेक्शन कभी मुलतवी नहीं हुए। और हमारे ये फाशिस्ट हुकूमत के लोग जो कि इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन में अपने उरूज पे हैं, आज़ादी सहाफत का इन्होंने गला घूटा, कल बोल को इन्होंने सारा दिन बंद कर दिया, और उसके बाद जितनी दफा पहले बंद किया, IRY को बंद किया, जो हक सच की आवाज बनता है उसको ये बंद कर देते हैं। और बल्कि पैमरा का वो देखें नोटिफिकेशन, वो कहते हैं कि वीडियोस भी नहीं दिखा सकते, रिकॉर्डेड भी नहीं। इजाजत देना, इजाज चौधरी साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं, उनको भी ले लेते हैं। इजाज चौधरी साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे सर आप, ये कल जो कुछ हुआ है जमान पार्क में, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहा जा रहा है कि बरामद कर ली गई, किस किस दहशतगर्द को छुपा के रखा था सर आप लोगों ने? बहुत शुक्रिया जी, बोल से बेहतर कौन जान सकता है कि जो तो इस हक और सदाकती तहरीक के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ साथ आगे बढ़ रहा है कि झूठ और सच क्या होता है और हक और बातिल क्या होता है। यानी मेरे लिए तो ये एक सदमे का बायस है। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का घर मिसमार कर दिया गया हो। ये सुना करते थे कि हमारे यहाँ कबाइल के अंदर जो जिरगा होता है वो कोई किसी जुर्म की पादाश में फैसला करता है तो घर मिसमार कर दिए जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आजम और दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला एक मुसलमान, यानी जो कई हवालों से दुनिया का मारूफ तरीन इंसान है, आपने उसके घर को ढा दिया है। उसका दरवाजा, उसकी दीवारें, उसके खिड़कियां, ये सब मिसमार कर दी हैं। और एक खातून खाना वहाँ पे है जो न सियासत में है न किसी और अमल दखल में है। आपने वहाँ पे आगे इन्होंने तो कहते हैं ना कि बंदूकें और पता नहीं क्या बरामद कर रही है, तो एटम बम बरामद कर सकते हैं। ये जो
वो कह रहे हैं पेट्रोल बम आप लोगों ने मारे सर, वो भी प्लास्टिक की बोतलों में बता रहे हैं। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल होती हैं पेट्रोल बम के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि जी राना सनाउल्लाह और ये यहाँ पर एक मीर आदमी है, और पता नहीं क्या कहाँ का, ये भी शायद मीर जाफर ही है, मीर है कोई यहाँ पंजाब का वजीर। ये दोनों इतने लायक साबित हुए हैं कि ये जी प्लास्टिक के बोतल से भी बम बना सकते हैं। यानी पाकिस्तान को ऐसे नाबगाए रोजगार मुयस्सर आ गए हैं कि जो हथेली पे सरसों जमा सकते हैं, तो और हमें क्या चाहिए। सर एक इतला ये भी है, शिबली फराज साहब के घर पर छापा मारा गया, अभी इतला आ रही है, आपके पास है ऐसी कोई इतला? जी जी बिल्कुल, उनके घर नहीं, एक घर नहीं है इस्लामाबाद में और लाहौर में इस वक्त तक 20 यानी जाती तौर पे मुझे 20 घरों के ऊपर छापे की इतलात आ चुकी है। लोगों को घरों से उठा के ले गए हैं, कारकुनान को, और यानी एक नौजवान नहीं मिला, उनके वालिद साहब बुजुर्ग थे, उनको भी उठा के ले गए। तो सर ये जो गिरफ्तारियां, ये जो छापे चल रहे हैं सर एजाज साहब, सर आपको क्या लगता है ये इलेक्शंस हो पाएंगे पंजाब के और केपी के इस सारे तनाजुर में? आप यकीन कीजिए ये खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग बेखौफ होते चले जा रहे हैं। जितना ये खौफ, मैंने कल सुबह 7:30 बजे हम लाहौर से निकले थे और आज 11:30 बजे लाहौर वापस आए। जो मंजर मैंने अपने इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद के रास्ते के दौरान देखी है ना, मैं आपको कसमन हल्फन कहता हूँ, मैंने अपनी 45 साल सियासी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। जहाँ इमरान खान की गाड़ी खड़ी हुई है, मजमा हजारों का था, लोगों को सिर्फ ये मालूम था कि वो इस रास्ते से गुजर रहे हैं, और वहाँ पर जो इंतजामात इन्होंने, कंटेनर लगा लगा के, इन्होंने शेलिंग करके, यहाँ पर जी ये जितनी लाठी चार्ज करके वहाँ पर लोगों को रोका है, ये कुछ भी नहीं, अल्लाह भी मददगार था, हवा चल पड़ी सारी, गैस जो थी। अच्छा सर, लेकिन एजाज साहब एक सवाल ये भी बनता है ना, बिकारा साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे, मैंने उनसे कहा कि इस्लामाबाद का जो मंजर था ना वो नहीं होना चाहिए था, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगहसाई का सबब बना। उन्होंने कहा भाई ये बताइए, खान साहब अगर आ रहे थे अदालत पेशी के लिए, उतने सारा मजमा क्यों लेकर आए, और उनको रोकने के लिए पुलिस एहलकार मौजूद थे, तो हमारा क्या कसूर था? एजाज साहब ये बताइएगा, ये वैसे सही नजीर है कि इतने लोगों के साथ आप हाजिरी के लिए जाएं, क्या कहेंगे सर? असल में हमने किसी को दावत दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये बात को कहा था आए वहाँ पर जलसा करना है, लोग मोहब्बत में, प्यार में वहाँ पर आए थे ना। आपको मैं कहता हूँ ये जितनी पेशियों पे बुलाएंगे, अगर हजारों का जम्मे गफीर नहीं होगा तो मुझे पकड़ लीजिए। मैं आज कायरा साहब को मेरा पैगाम पहुंचा दें, कायरा साहब मैं आपको एक सियासी कारकुन समझता हूं अब भी, और आपको ये पता है कि जब लोग दिल से किसी सियासतदान को अपना लीडर बना लेते हैं ना, फिर उनको इतला खुद ब खुद हो जाती है, हवा में चली जाती है, फजा में चली जाती है इतला के हमारा कायद कहाँ से गुजर रहा है। ये बात उनको मालूम है अच्छी तरीके से, और हम तो किसी को नहीं बुलाते कि आप वहाँ आ जाएं। आप मुझे बताइए, आपने वो मंजर जरूर देखा होगा, एक इमरान खान की गाड़ी से सैकड़ों लोग चिमटे हुए हैं। मैं अल्लाह को गवाह करके आपको कहता हूँ कि सैकड़ों शेल मारे गए थे ताकि जी कारकुनान छट जाए, लेकिन लोगों ने इमरान खान की गाड़ी से चिमटना नहीं छोड़ा था। इनको ये समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताता हूँ, इनकलाब इसी चीज को कहते हैं। तब्दीली जो होती है ना, वो आगे फिर वायलेंट होगी। तो सर ये खान साहब एक चीज मैंने वो मंजर भी देखा कि खान साहब की गाड़ी से बाकायदा तौर पर लोग गिर रहे थे, और फिर लोग और मजीद खान साहब की गाड़ी की तरफ आ रहे थे कि भाई उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। मोहब्बत है, प्यार है अपनी जगह पे। खान साहब ये कहते हैं कि जनाब उनकी जान को खतरा है। आज भी जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो कह रहे थे जान को खतरा है। अहाता अदालत के अंदर भी कुछ ऐसे मामलात हैं, आप ये समझते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि खान साहब की गाड़ी के अंदर मैं मौजूद था। मैंने सामने देखा, जब हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट के अंदर दाखिल हुए हैं, तो मुझे बताइए, एक आदमी हाजिरी देने जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, आपने 4 दफा लाठी चार्ज करके और आंसू गैस इस्तेमाल करके और कंटेनर लगा के आम लोगों को तो बाहर रोक दिया। अंदर सैकड़ों पुलिस वाले और रेंजर्स वाले क्या कर रहे थे, और उसकी तीसरी चौथी मंजिल जो छत है उससे पथराव कौन कर रहा था? ऊपर बंदूकें लेके किस वजह से आप लोग खड़े थे? ये तो असल चलें, अच्छा चल आगे बढ़ते हैं सर। ये बताइए, ये बुध को आप जलसा कर रहे हैं मीनार पाकिस्तान पे, ये हो रहा है नहीं हो रहा? क्योंकि इस वक्त गोमगो की सूरत हाल है, पता ही नहीं होता 1 घंटे बाद क्या हो जाए। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ स्टेज लगाने की इजाजत देते ना, वो वहाँ पर आके लोगों को उस वक्त परेशान दे रहे हैं, इजाजत नहीं दे रहे आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, तय तो हो चुका हुआ है, लेकिन इनकी किसी बात पे मैं एतबार नहीं रहा अब तक।
चलें, थैंक यू सो मच जनाब। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ शोएब साहब भी मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सूरत हाल इस वक्त वाकई में काफ़ी होती चली जा रही है। अब कल जाहिर सी बात है वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब ने बुला लिया इत्तेहादी जमातों को और उनसे मुशावरत की जाएगी, बातचीत की जाएगी। कई मसाइल ऐसे हैं जिसने पाकिस्तान को घेर लिया है, उसमें मईशत भी है, उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम सबसे ऊपर है। और इससे ऊपर जो एक मसला है, शायद कोई भी सियासी जमात इस पर तवज्जो नहीं दे पा रही है या देना नहीं चाह रही कि इस वक्त रमज़ान करीब आ गए और एक आम आदमी के लिए उसका घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके लिए अशय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन शायद किसी को इसका ख्याल नहीं है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच से, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।